ये है मेरी आज की क्रिएशन जो मैंने अपने गार्डन में एक्सपेरिमेंट किया और मुझे तो बहुत क्यूट लगा। आप देख के बताइएगा आपको कैसा लगा। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था। ये हमारा मैक्सिकन मिंट का जो प्लांट है वो बहुत बड़ा हो गया था। बहुत पुराना प्लांट है, बड़ा होता जा रहा था। तो मैक्सिकन मिंट का वो इतना क्यूट सा प्लांट था, इतना अच्छा सा प्लांट था कि मुझे लगा कि इसको हम बोनसाई लुक दे सकते हैं। तो मैंने ट्राई किया है उसको बोनसाई का लुक देने के लिए। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें यहाँ पे इसकी रूट्स भी नीचे तक आई हुई हैं। जैसे हमारे बरगद के ट्री की आती है, वैसे रूट्स इसकी नीचे जो है वो ज़मीन में जा रही है, ऊपर से जो दिखाई दे रही है। इसके ऊपर एजिंग के साइन भी हैं। इसकी जो स्टेम है ना उसके ऊपर एजिंग के साइन भी हैं। ये देख रहे हैं, ये देखो रूट्स कैसे इसकी थिक हुई हुई हैं और ऐसे नीचे ज़मीन में जा रही हैं। और ये देखो ये एजिंग के साइन जो होता है ना कि पुराना कटिंग के बाद में वो जो बन जाते सर्कल्स, वो भी इसके ऊपर हैं। ये देखो बहुत सुंदर दिख रहा था, अच्छा सा इसके हो गया है। ग्रीन से ये ब्राउन कलर में टर्न हो चुका था, तो इसीलिए इसको ये लुक दिया गया। अब मैं दिखाती हूँ कि इसको ये लुक कैसे देना है, और भी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखना मत भूलिएगा। हाय, दिस इज स्वाति, वेलकम टू नेचर ट्रेजर। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप अपने प्लांट्स को, जो छोटे प्लांट्स हैं, उन्हें बोनसाई लुक दे सके, ऑब्वियसली रियल बोनसाई नहीं है क्योंकि उसमें बहुत साल लगते हैं, लेकिन हाँ लुक दिया जा सकता है। ये मैक्सिकन मिंट ऐसा दिखाई देता है और थोड़े टाइम के बाद में स्पेशली सर्दियों में ये अपने थोड़े से लीव्स जो है वो उतने फ्लरिश नहीं होते, इसके थोड़े से डाउन हो जाते हैं क्योंकि इसको प्रॉपर सनलाइट चाहिए और जब नहीं मिलती है तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो उसको आप इस तरह से रिस्टोर कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली उसको आपको कटिंग तो देना पड़ेगा, उसे प्रूनिंग करना पड़ेगा। तो इस तरह से भी हम उसे प्रून करके रख सकते हैं। बट ये जस्ट एक एंटरटेनिंग प्रोजेक्ट है, तो ऐसे ही लीजिएगा। वैसे मैक्सिकन मिंट की बहुत सारी जो है मेडिसिनल वैल्यू है। यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे लोग इसको अजवाइन के नाम से जानते हैं, लेकिन अजवाइन जो है ना वो ये नहीं होता। जो आप घर में अजवाइन कैरम सीड यूज़ करते हो वो इस प्लांट से नहीं आता है, वो डिफरेंट प्लांट होता है। ये मैक्सिकन मिंट है और इसको कोलियस भी बोलते हैं, कोलियस की भी वैरायटी है ये। लेकिन जो ये प्लांट है इसकी भी जब आप लीफ टेस्ट करोगे ना, तो लीफ में जो स्मेल है और जो टेस्ट है वो अजवाइन जैसा है, इसीलिए इसको अजवाइन कहा जाता है। लेकिन मेडिसिनल वैल्यू इसकी अजवाइन से कहीं कम नहीं है, इनफैक्ट ज़्यादा भी हो सकती है। इसे जो है साउथ में कपूरावली के नाम से भी जाना जाता है। कपूरावली काफ़ी वहाँ पे यूज़ होता है और इसको यूज़ करते हैं ऑयल बाथ बनाने के लिए, जिससे हेडेक और कोल्ड जो है वो ट्रीट होता है। अब जैसे विंटर सीज़न है, अब इसकी जो लीव्स हैं वो बहुत काम आती हैं आपके हेडेक में और कोल्ड में। तो इसकी लीव्स को पीस के उसको जो है बाम की तरह यूज़ किया जा सकता है, जिससे एकदम से हेडेक आपका कम हो जाएगा। ये हेयर प्रॉब्लम और डैंड्रफ जो है उसको भी ट्रीट करता है। मतलब आप इसको मास्क बना सकते हो इसकी लीव्स का, और आप जो है डैंड्रफ से आपको छुटकारा मिल सकता है इससे। इसमें बहुत अच्छी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो ऑयल बनाते हैं कपूरावली का, वो जो एक्सट्रैक्ट होता है उसका, उसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो बैक्टीरियल के जितने भी इश्यूज़ हैं आपके, एंटी फंगल इश्यूज़ जो होते हैं, वो सारे जो है फंगस वाले इशू वो कवर कर देता है। तो ये आप अगर अपने कंपोस्ट में भी यूज़ करते हो, आपके प्लांट्स के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ खूब सारी होती है। तो उसकी जगह यूज़ हो सकता है। आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के यूज़ कर सकते हो एज अ एंटी फंगल। आपका जो लिक्विड है वो बन जाएगा आपके प्लांट के लिए। तो और
स्किन में भी अगर आपका कहीं पे फंगस इशू है तो आप उसको मास्क की तरह यूज़ कर सकते हो। अब स्किन इन्फेक्शंस में भी इसका बहुत यूज़ होता है। माउथ अल्सर जो होते हैं, इनडाइजेशन जैसे होता है, कॉलिक, अस्थमा तक भी ये ट्रीट करता है। अब इसको क्या करते हैं कि इसको स्टीम में लेते हैं, इसे उबाल लेते हैं पत्तियों को, और उसकी स्टीम जो है वो चेस्ट कंजेशन खोलने के लिए यूज़ करते हैं। अगर छोटे घर में छोटा बच्चा है, उसे चेस्ट कंजेशन है, तो इसको इसकी पत्तियों का लेप बनाकर उसकी चेस्ट के ऊपर लगाया जा सकता है, और उसका जूस, और या फिर ये जो है स्टीम के थ्रू उसको इनहेल कराया जा सकता है, जिससे चेस्ट कंजेशन क्लियर हो जाएगी। अब ये जो है अगर इंसेक्ट बाइट होती है तो इंसेक्ट बाइट में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब मॉस्किटो रेपेलेंट होता है ये बड़ी बात, कि मॉस्किटो जो है आते हैं ना, उनको भगा देता है। तो आप अपने घर में अगर मॉस्किटोज से परेशान हैं तो इसको लगा सकते हैं, जिससे मॉस्किटोज जो है रिपेल होंगे और आपके प्लांट्स के पास में, आपके गार्डन में आपको उतना तंग नहीं करेंगे। तो ढेर सारा आसपास लगा के रखिए, मॉस्किटोज भागे रहेंगे। ये मैंने बताया था कि जैसे इंसेक्ट बाइट हो जाता है तो वहाँ पे उसका जूस आप लगा सकते हैं। फिर इसमें जो डेंटल प्रॉब्लम है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, माउथ वॉश की तरह ये यूज़ होता है। आपकी सारी डेंटल प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर सकता है। अगर दांत में दर्द है, कोई गम इन्फेक्शन है, तो उसमें इसको माउथ वॉश बनाइए, इसको मिक्सी में इसकी लीव्स को पीसिए, एक जो है एक पेस्ट बना लीजिए, एक पानी बना लीजिए, और उससे जो है आप अपने डेंटल प्रॉब्लम्स को, उससे माउथ वॉश कीजिए और डेंटल प्रॉब्लम्स आपकी काफ़ी कम हो जाएंगी। कपूरावली जो है कि एसेंशियल ऑयल, ये यूज़ होता है आपके ब्रेस्ट कैंसर सेल्स को कम करने में, और लंग कैंसर में भी ये हेल्प करता है। कितना इफ़ेक्टिव है ये प्लांट, देखिए कि कैंसर में भी ये आपकी बहुत मदद करता है। कि अगर आपके कोई ग्रोथ हो रही है जो आपको नहीं चाहिए अंदर, तो उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो कपूरावली जो है आपका मैक्सिकन मिंट, ये डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। अब ये प्रॉब्लम जो डायबिटीज़ की होती है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर लेवल्स को ये कम करता है, तो ये आप डायबिटीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये डायरिया, इंडाइजेशन जैसी भी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको सॉल्व करता है। तो बहुत ही यूज़फुल प्लांट है ये, हर घर में होना चाहिए। मेडिसिनल प्लांट्स की मैंने सीरीज़ बनाना स्टार्ट किया था, तो उसी का एक ये पार्ट है। आगे भी मैं ढेर सारी ऐसी मेडिसिनल प्लांट की सीरीज़ बनाती रहूँगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें और देखते रहें कि जैसे नया वीडियो आता है। हर रोज़ हमने डिसाइड किया था कि 8:30 इवनिंग में, मतलब रात को 8:30 पे हम लोग एक नया वीडियो पोस्ट करेंगे। पर वो उसके लिए ज़रूरी है आप अपना प्लीज़ सपोर्ट दें, कमेंट करें कि आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए, आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, कोई प्लांट है जो आपको चाहते हैं कि इसके बारे में मैं बताऊं, तो प्लीज़ कमेंट करके लिखिएगा और बताइए हमें कि क्या हम बनाएं। और अगर आपको हमारी नर्सरी विज़िट्स ज़्यादा अच्छी लगी तो वो प्लीज़ मेंशन कीजिए कि नर्सरी विज़िट्स और हम बढ़ाएंगे। तो अभी बात करते हैं हमारे इस प्लांट के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था कि अब जो है मैं इसे ट्रीट कर रही थी, क्योंकि लीव्स तो देखो काम आ ही जानी है, तो लीव्स मैंने इसकी सारी निकाल ली है। और ये देखो यहाँ से इसकी जो है कटिंग करके आप सारा इसको सिर्फ स्टेम छोड़ दो और बाकी सारे इसकी लीव्स कटिंग कर लो, क्योंकि लीव्स के मैंने जैसे इतने सारे आपको बेनिफिट्स बताए हैं। तो आप जो लीव्स हैं उनको बॉयल करके या उसकी चटनी बना के या सुखा के उसका पाउडर बना लो और पाउडर की तरह यूज़ करो। अब ये जो प्लांट है ना, ये सक्यूलेंट प्लांट होता है। ये बिल्कुल अपने जो लीव्स में पानी स्टोर करते हैं ना, जेल स्टोर करते लीव्स में, वो सक्यूलेंट होते हैं। अब इसके लिए मिट्टी हमने कौन सी लेनी है, ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है और उसके अंदर हमने डाला है कपूर सॉरी वर्मी और नीम डाला है हमने। तो वर्मी और
नीम को जो है मैंने इतनी सारे इसमें बस 2-3 मुट्ठी वर्मी डाली है और 1 मुट्ठी नीम डाली है। अब वर्मी और नीम को अच्छे से मिक्स कर देना है। ये बहुत ज़्यादा ड्राई है सॉइल, तो हम लगाने से पहले इसको जो है हल्का सा गीला भी करेंगे, क्योंकि जब भी आप कोई प्लांट किसी पॉट में लगाते हैं ना, तो मेक श्योर कि आपकी सॉइल बहुत ड्राई ना हो, अदरवाइज़ आपकी जो रूट्स हैं ना प्लांट की, वो शॉक में चली जाएंगी। उनको समझ नहीं आएगा कि एकदम से ये कहाँ रेगिस्तान में आ गई है। तो उनको जब भी आप प्लांट शिफ्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो हल्का सा मॉइस्ट हो, नॉट ओवरलो कि ऐसे पानी बहना भी नहीं चाहिए, बट हल्का सा मॉइस्ट चाहिए। अब देखो ये हमने निकाल लिया अपने पॉट में से, क्योंकि अगर हमें इसे बॉन्साई लुक देना है तो इसका इतनी सारी जो रूट्स हैं वो हमें कम करनी होंगी। हम किसी भी प्लांट की रूट्स को ऐसे अगर रूट बाउंड हो जाता है फिर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। हमें जब भी आपको लगे कि आपका प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है जबकि बाकी सब कंडीशंस सही हैं, तो मे बी वो प्लांट पुराना हो गया है उस पॉट के लिए, अब वो बड़ा हो चुका है, अब वो उसमें ग्रो नहीं करेगा। तो 2 ही तरीके हैं, या तो आप उसकी रूट्स कम कर दो या आप उसको बिगर पॉट दो। सिर्फ 2 ही तरीके होते हैं आपके प्लांट को चलाने के। तो यहाँ पे ये देखो हमने यहाँ से नीचे से इसकी जो है रूट खाली कर दी है। अब क्योंकि ये अजवाइन का प्लांट है ना, तो इसकी रूट्स वो नहीं है, मतलब थिक नहीं है, तो बहुत इजीली यहाँ से मिट्टी जो है वो निकल गई। हमने ऊपर की बस एक हल्की सी लेयर छोड़ी है और बाकी सारा जो है हमने निकाल दिया है। अब देखो इसकी रूट्स कैसे निकल आई है। एक्स्ट्रा रूट्स हमने काट दी थी। अब ये जो रूट्स बची हैं उसको हम लगा देते हैं। इसकी रूट्स को फैला देना है। देखो ऊपर की रूट्स मैंने नहीं काटी हैं, जो ऊपर वाली रूट्स थी ना वो मैंने नहीं काटी, सिर्फ मैंने इसकी रूट्स कम की हैं जो नीचे बहुत ज़्यादा थी। अब एक चीज़ आप देखो कि इसकी रूट्स का अगर आप ये वाली भी काट देते ना, बिल्कुल छोटा सा रह जाता है, ये उससे भी ग्रो कर जाता है। इतना अच्छा प्लांट होता है ये कि आप इसकी एक स्टेम को तोड़ के भी अगर कहीं पे गाड़ दोगे वो वहाँ से चल जाएगा। बहुत इजीली प्रोपगेट होता है, बहुत ही इजी है इसे लगाना और चलाना, और ये अपने आप ही ग्रो करता जाता है। बहुत सारा ये अजवाइन अपने आप ही आपके घर में ढेर सारी हो जाएगी। तो बहुत अच्छी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं इसकी, इजी टू केयर है, कोई ख़ास केयर नहीं चाहिए, बस पानी का ध्यान रखना, क्योंकि जैसे हम बाकी सक्यूलेंट्स को पानी देते हैं इसको भी वैसे ही पानी देना है। इसे ओवर वाटरिंग नहीं चाहिए, ओवर वाटरिंग करेंगे तो पत्तियाँ जो है वो ख़राब हो जाएंगी। ओवर वाटर मत कीजिए, नहीं भी देंगे तो भी चल जाएगा ये। अब ये देखो ये हमने यहाँ पे रेडी कर दिया है, इसको लगा दिया, छोटी ट्रे में लगाया है। इसको बॉन्साई लुक देना था तो छोटी वाली जो आती है ना मिट्टी की ट्रे, आपने देखा होगा अगर आप लेने जाते हैं जिसमें दही जमाते हैं हलवाई, तो वो छोटी छोटी सी ट्रेज़ होती हैं, आप वो ट्रे लेके उसमें होल कर लीजिए, बहुत सुंदर ट्रे बन जाती है आपके किसी भी ग्रीन वेजिस के लिए, या आप सीड जर्मिनेशन के लिए, या ये इस तरह से बॉन्साई के लिए बहुत सुंदर आपकी ट्रे बन जाती है। आप देखो उसमें लगा सकते हो, इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, जैसे ये ढेर सारे स्टोन्स लगाए हैं तो उससे आप डेकोरेट भी कर सकते हो। आप किसी भी प्लांट को ऐसा लुक आराम से दे सकते हो। देखो बॉन्साई नहीं है, मुझे भी पता है, क्योंकि बॉन्साई जो है वो बहुत सालों की मेहनत होती है, 5-7 साल उसको ट्री को लगते हैं। बड़े ट्री जो होते हैं ना उनका छोटा जो रूप होता है उसे बॉन्साई कहते हैं, बट लुक दिया जा सकता है। अब इसको क्या करेंगे हम कि जो नीचे के लीव्स हैं उनको नहीं आने देंगे, सिर्फ जो ऊपर के लीव्स हैं उसी को ही आने देंगे, तो ये एक ट्री जैसा लुक देगा। तो ये सिर्फ इसका हमें बनाने का तरीका है और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अजवाइन के ढेर सारे प्लांट्स हैं, तो लीव्स की रिक्वायरमेंट वहीं से कंप्लीट हो जाती है। तो अपने घर में भी एक्सपेरिमेंट कीजिए, प्लांट्स के साथ मज़े कीजिए, खूब सारे प्लांट्स लगाइए और हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा, फेसबुक पेज पे या हमारे ग्रुप पे और या इंस्टाग्राम पे। प्लीज़ हमें टैग कीजिए नेचर ट्रेजर, #नेचर ट्रेजर, और शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंसेस को।
हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमसे बात करते हो। तो प्लीज़ अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करेंगे तभी और लोगों को भी पता चलेगा कि ये पॉसिबल है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्लांट के साथ में और डिस्कस करेंगे एक नई स्टोरी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।